अररिया में सत्ताधारी विधायक पर दबंगई का आरोप, साइड न देने पर ट्रैक्टर ड्राइवर को धुना, मामला हुआ दर्ज। इतना मारा कि चलना मुश्किल हो गया, सईम का सिर फोड़ा और पैर तोड़ दिया। आरोप है कि सईम की यह हालत बीजेपी विधायक पद्म पराग रॉय वेणु और उनके बॉडीगार्ड ने बना दी। साइड दे में थोड़ा डिस्टर्ब भेले, हॉर्न बजल के हमने दिलिए आगू चली कर, ओकर बाद ओकर बॉडीगार्ड मार के दिलिए वेणु जी के कहले विधायक जी कल के वो निकली दी चार लपड़ वो मार के ओकर बाद ओकर बॉडीगार्ड उठा के थवाड़ी दिल के। पीड़ित ने विधायक और बॉडीगार्ड के खिलाफ लिखित शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट और छिनतई का मामला दर्ज कर लिया। उधर विधायक जी ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी साध रखी है। सत्ता की हनक होती ही ऐसी है, जब मामूली बात पर माननीय ही झगड़ा करने लगे तो फिर दूसरों को क्या कहें। गिरिडीह में सियासी रंजिश में फंसी महिलाएं, विधायक और पूर्व विधायक के बेटे के बीच छिड़ा विवाद। गुरुवार को जमुआ के विधायक चंद्रिका मेहता के इशारे पर उनके रिश्तेदारों ने तारा देवी नाम की एक महिला की जबरदस्त पिटाई किए जाने की बात सामने आई थी। जेवीएम विधायक मेहता ने इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। हालांकि उनके पक्ष के कुछ लोगों पर केस जरूर हुआ। जिन लोगों ने केस दर्ज करवाया था, अब उन्हीं लोगों पर विधायक की अधेड़ बहन ने रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। आरोप पूर्व विधायक के बेटे और आजसू नेता प्रदीप हाजरा पर भी लगाया है, जिनसे विधायक चंद्रिका मेहता का 36 का आंकड़ा है। हमारी जो दीदी लगती उसी के गांव के हैं। 9:30 बजे रात में प्रदीप हजरा आया और खाट से उठा लिया प्रदीप हजरा और उसका सील हरण करना चाहा, इज्जत लूटना चाहा। इस बात को सामाजिक नजरिया से देखा जाए, मैं और मेरे छोटे भाई एक विडो हैं, 50 वर्षीय महिला हैं, उनके साथ में हम लोग दोनों भाई बलात्कार करने के लिए गए हैं। ये कहाँ तक तर्क संगत है? पूरा मामला जेवीएम और आजसू के सियासी जंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे दोनों पक्षों में तनाव भी गहराता जा रहा है। किशनगंज जेल में अंधेरगर्दी पर महुआ न्यूज की खबर से जागा प्रशासन। मुलाकातियों से उगाही करने वाला जेल कर्मी गिरफ्तार। महुआ न्यूज के कैमरे ने किशनगंज जेल में चल रही काली करतूत को कैद किया था। बाहर बैठे जेल कर्मी खुलेआम मुलाकातियों से अवैध तरीके से पैसा ले रहे थे। बाकायदा पर्ची छपवा रखी थी, जो 10 रुपए लेकर कैदियों से मिलने आने वालों को थमा दी जाती थी। खबर आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल में छापेमारी की गई तो उधर आरोपी जेल कर्मी सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने तो साफ कहा था कि ऊपर के इशारे पर वो अवैध उगाही कर रहे हैं, तो फिर ऊपर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़कर मामला रफा दफा करने की कोशिश चल रही है? इस पूरे मामले में जेलर की भूमिका भी संदिग्ध है। बाहर ये हाल है तो अंदर पता नहीं क्या क्या खेल चलता होगा। पीएमसीएच में कैदी की खुदकुशी ने खड़े किए कई सवाल। कैदी वार्ड के इंचार्ज समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड करने की सिफारिश। पटना मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में भर्ती बैकुंठ प्रताप सिंह के लिए गुरुवार की रात उनके बेटे खाना लेकर पहुंचे तो दंग रह गए। बताया गया कि उनके पिताजी ने खुदकुशी कर ली है। बेटे को समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। यहाँ के कैदी वार्ड के जो भी सिपाही लोग थे वो उनको बहुत टॉर्चर किया करते थे। हमको पैसा दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ से रिलीज करवा देंगे। और यहाँ कैदी वार्ड के जो भी इंचार्ज लोग थे वो भी उनको टॉर्चर किया करते थे। जी हां, आरोप है कि कैदी वार्ड के पुलिस वाले बैकुंठ को हमेशा पैसे के लिए प्रताड़ित किया करते थे। हत्या के आरोपी बैकुंठ की तबीयत बिगड़ने पर जेल से उन्हें पीएमसीएच के कैदी वार्ड में शिफ्ट किया गया था। पुलिस हिरासत में बैकुंठ की खुदकुशी की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। सिटी एसपी किम भी जायजा लेने पहुंची। पुलिस महकमे की नाक बचाने के लिए एसएसपी ने आनंद फानन में कैदी वार्ड के प्रभारी समेत 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी है। कैदियों से वसूली करने की कहानी कोई नई नहीं है। सवाल है कि आखिरकार पुलिस वालों का रवैया कब सुधरेगा। तो काफी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक बार फिर बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर निशाना साधा। लालू ने बीजेपी जेडीयू की डगमगाती दोस्ती पर अपने अंदाज में चुटकी ली। तो काफी समाज को तोड़ ममोड़ करके नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। अब इनका विदाई तय है। बिल्कुल ये सरकार का बीजेपी और हाल ही के दिनों में, विगत दिनों में आपने देखा इन लोगों के नाटक को, तांडव को, कि किस तरह से लोग बेमेल के ब्याह करके आए थे। और एक तरह से आप समझो कि भीतरे भीतरे डाइवोर्स हो ही गया है लोगों का।
देवघर जमीन घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने बिहार झारखंड में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। देवघर के अलावा दुमका, धनबाद, साहिबगंज, लातेहार और पटना में भी छापेमारी की गई। इसमें सीबीआई की 2 दर्जन टीम जुटी रही। देवघर में सीबीआई की टीम ने रिकॉर्ड रूम के पूर्व अफसर से घंटों पूछताछ की और टीम उन्हें अपने साथ भी लेकर गई। यही नहीं, जिले के तमाम भू माफियाओं के यहां भी छापेमारी की गई। 200 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का देवघर में खुलासा हुआ था, जिसके बाद झारखंड की दूसरी जगहों से भी जमीन घोटाले सामने आए थे। नवादा में शादी के मंडप में छिड़ गया दंगल। लड़का लड़की पक्ष में जमकर हुई मारपीट। बगैर विदाई दूल्हा लौटा घर। इधर शादी की तैयारियां चल रही थी, उधर संग्राम छिड़ गया। किसी ने बेल्ट तान लिए तो कोई ईंट लेकर पिला हुआ था। नवादा के शोभानाथ पंचमुखी मंदिर का प्रांगण तो मानो अखाड़ा ही बन गया था। लड़के और लड़की वाले इस कदर भिड़ गए कि लहू लहान तक हो गए। बताया जाता है कि दहेज में बर्तन न मिलने से वर पक्ष ने बवाल काटना शुरू कर दिया तो लड़की वाले भी तन गए। पुलिस ने जब कुछ हुड़दंगियों को हिरासत में लिया तब जाकर ये दंगल रुका, लेकिन बाद में लड़की पक्ष ने ये कहते हुए शादी से मना कर दिया कि दूल्हा शराबी है। दहेज के चक्कर में एक रिश्ता बनने से पहले टूट गया। न सिर्फ रिश्ता टूटा बल्कि कई की हड्डियां भी टूट गयी। आरा में 2 बारातियों में गाने को लेकर चली गोली चलने से एक बच्चा समेत 2 जख्मी। ये बच्चा बारात में शामिल होकर आरा आया था, लेकिन पहुंच गया अस्पताल। शहर में 2 बारातें आई हुई थी और रास्ते में दोनों का आमना सामना हो गया। बताया जा रहा है कि गाना बजाने को लेकर दोनों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसी दौरान गोली चलने से बच्चा समेत 2 लोग घायल हो गए। इन दोनों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। बारात में छोटी छोटी बातों को लोग प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं। इसी के चलते खुशी के माहौल को बेरंग कर देते हैं। धनबाद में दहेज के दानवों ने ली एक बहू की जान। चंद रोज पहले ही उठी थी डोली, जहर देकर हत्या का आरोप। इसके हाथों की मेहंदी अभी छूट भी नहीं पाई थी कि दहेज के लोभी ससुराल वालों ने इसे मौत के घाट उतार दिया। धनबाद की रहने वाली मौसमी सिंह की शादी इसी शहर के अमरेश सिंह से हुई थी। महज 10 दिन पहले ही ये विदा होकर गई थी। मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। अचानक उन्हें खबर आई कि मौसमी की तबीयत खराब है और जब वो अस्पताल पहुंचे तो वो वहां मृत पड़ी थी। उनका आरोप है कि दवाई के नाम पर उसकी जहर देकर हत्या की गई है। वारदात के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुटी है। कड़े कानूनों के बावजूद भी दहेज लोभी बाज नहीं आ रहे हैं। इनके खिलाफ समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। गिरिडीह में मजदूर की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क पर लाश रखकर किया बवाल। इसका रोना देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। अपराधियों ने इसका सुहाग जो उजाड़ दिया है। इसका पति तालेश्वर राय पेशे से मजदूर था। पत्नी का आरोप है कि गुरुवार की रात अमिताभ बच्चन नाम का एक शख्स इसके पति को बाइक से ले गया था और बाद में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से गुस्साए लोगों ने गिरिडीह में लाश सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान जेबीएम के विधायक चंद्रिका मेहता से पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस से भरोसा मिलने के बाद लोगों ने शव को सड़क से हटा लिया। पुलिस वारदात की जांच में जुटी है, साथ ही इसे आपसी रंजिश का नतीजा बता रही है। हाजीपुर में हिस्ट्री शीटर की मौत पर सस्पेंस। सिर के चिथड़े उड़े, शव घर में मिलने पर सनसनी। इस घर में मातम पसरा है। इनके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे। हाजीपुर के घोड़दौड़ पोखर में गोली लगने से एक युवक मोनू कुमार उर्फ भोला राय की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मोनू आपराधिक छवि का था और इसके खिलाफ कई मामले चल रहे थे। लाश के पास से कट्टा मिलने के बाद पुलिस इसे आत्महत्या बताने में जुटी है, जबकि परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या।